कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता और क्षमाशीलता ताकतवरता की निशानी है। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आज के नज़र इतिहास पर। आज दिन शनिवार 3 जुलाई 2021। आज के दिन ही 1938 में भापहिंजन के मलाड ने बनाया था सबसे तेज गति का रिकॉर्ड। और आज के दिन ही 1928 में जेल बेयर ने पहली बार किया था रंगीन टीवी पर प्रसारण। और आज के दिन ही 1883 में काफ्का का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर गढ़ा गया था काफ्काएस का शब्द। खबरों पर एक नज़र। दरभंगा विस्फोट में 2 और गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सामने से पकड़े गए दोनों संदिग्धों के साथ एनआईए पटना के लिए रवाना। और अवैध बालू खनन में पकड़े गए तो जुर्माना खनिज मूल्य का 25 गुना। मुख्यमंत्री की बैठक में 10 प्रस्ताव किए गए मंजूर। और बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे पुलिस। बंगाल कोर्ट ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। और विधानमंडल का सत्र 26 से 30 जुलाई तक का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। हाइजीन सैनिटाइजेशन की रैंकिंग में पीछे राजधानी के नामचीन होटल। और फिजिकल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से जवाब तलब। वकील साहब के ड्रेस कोड के में नहीं होने से सुनवाई टली। और छावनी बना कोर्ट परिसर, आने जाने वालों से पूछताछ। दरभंगा पार्सल कोर्ट में 3 घंटे चली सुनवाई। और भीड़ बढ़ने पर 18 जोड़ी ट्रेनों के फेरे में बढ़ोतरी की गई है। 5 से चलेगी पटना धनबाद इंटरसिटी। और लाचारों को घर में लगी कोरोना वैक्सीन चलाई जाएगी। वयोवृद्ध टीका एक्सप्रेस। प्रशांत सचिव प्रत्यय अमृत ने टीका केंद्रों की देखी व्यवस्था। राज्य में हुआ 5 लाख का टीकाकरण। और साक्ष्य में के अभाव में मुआवजे के लिए आए 127 आवेदन हुए रद्द। और दूसरी जगह के राशन कार्ड पर 2 लाख लोगों ने लिया अनाज। और दुरौधा नदी का बांध टूटा, नए क्षेत्रों में फैला बाढ़ का पानी। यूपी बिहार का संपर्क भंग होने के बाद बहार खगड़िया में कोसी और बागमती दोनों उफान पर। और केस बढ़ने पर केंद्र ने 6 राज्यों में भेजी टीमें। 2 सदस्यीय टीम में एक क्लिनिकल और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ शामिल। सरकार और कांग्रेस में तेज हुई टीके पर तकरार। राहुल ने ट्वीट कर कहा जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। और पुलवामा मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर, 1 सुरक्षाकर्मी भी शहीद। और उत्तर प्रदेश में 1 लाख और भारतीयों की ओर बढ़ी सरकार। और पाक में भारतीय उच्चायुक्त के ऊपर भी मंत्राता दिखा ड्रोन। भारत ने इमरान सरकार से की शिकायत, पाक का इनकार। और विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर बनी ऑस्कर्स कमेटी की सदस्य। और बात हिंदुस्तान में छपी खबरों की। 3000 माध्यमिक और +2 शिक्षकों की होगी बहाली का शेड्यूल किया गया जारी। बिहार टीकाकरण में देश में नंबर 1, 3 लाख टीका और मिला। और बिहार में चक बिहार सॉफ्टवेयर से होगी चकबंदी। पहली बार राज्य में आधुनिक तकनीक से कराया जाएगी चकबंदी, बनेगी लैब। और ओडिशा में बने पावर सब स्टेशन से पटना में बिजली की आपूर्ति। 3 PSS कंटेनर लगेगी, जिससे मिलेगी निर्बाध बिजली। और जाति और आय के प्रमाण पत्र के लिए दलालों के चंगुल में फंस रहे लोग। कोरोना के कारण RT-PCR से काउंटर बंद। ऑनलाइन आवेदन के बाद भी हो रही लोगों को परेशानी। सूबे में 81 नए संक्रमित मिले। 33 जिलों में 10 से कम मरीज। पटना में कोरोना संक्रमण से 5 की हुई मौत। और सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देने के लिए सर्वे किया गया शुरू। बिहार के 4 स्मार्ट सिटी में होगा सर्वेक्षण शुरू। और कोरोना की मार, व्यवसाय बदल रहे कारोबार। बीते 1.5 साल में कोरोना पाबंदियों से झेल रहे थे, बाजार में दिखने लगा बदलाव का असर। और ऑनलाइन कक्षा से दूर रहे 65% विद्यार्थी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय समीक्षा में हुआ खुलासा। 5 से शिक्षा विभाग के दफ्तरों में दिखेगा बदला नजारा। और 12वीं का परिणाम 31 जुलाई से पहले हो सकता है जारी। और बच्चों की बेहतरी पर महिला विकास विभाग करेगा काम का दायरा बड़ा। समाज कल्याण विभाग की बैठक 5 को। और सभी योजनाएं 31 तक होगी पूरी। सभी निकायों में जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ी योजनाएं करनी है पूरी। और भारी बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सभी नदियां उफान पर। गंगा, पुनपुन, सोनफल वो भी सीमा में। चनपटिया में तो सुचारे में हुई बारिश। और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को मिलेगी डिग्री। BU ने नई शिक्षा नीति के तहत किया ये घोषणा। और देश में साइबर खतरे का जोखिम बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जताई चिंता। आधार में पता अपडेट करने की सुविधा हो गई है बंद। और तेजी के बाद टीकाकरण में आई गिरावट। देश में प्रति 100 लोगों की आबादी पर मात्र 38%, 0.38 लोगों को वैक्सीन 27 जून को सबसे कम टीके लगे।
और अपने को खोने में वाला सबसे वाला सब भारत बना तीसरा देश। भारत में 4 लाख अपनों को खोया है इस कोरोना काल में। और कोरोना टीके से मौत का खतरा 98% तक घटा। और गाँव की तरह गारंटी के रोजगार चाहते भारतीय शहरी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बिहार और झारखंड के वयस्कों पर सर्वे। बेरोजगारी भत्ता के पक्ष में नहीं ज़्यादातर लोग। और सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 10 दिन में मिलेगा मुआवजा। और अब बात दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। अशोक राजपथ में एलिवेटेड रोड के लिए नहीं टूटेगा खुदा बख्श लाइब्रेरी का कर्जन रीडिंग रूम। पुल निर्माण विभाग ने विरोध के बाद नक्शे में किया बदलाव। 25% हो चुका था काम। वेल्डिंग जो निर्माण और मॉडल लैब के संधारीकरण समेत 9 योजनाएं की गई रद्द। और सहले इस्तीफे पर आ रहे 1 मंत्री और 5 विधायक बोले अफसरशाही हो रहा है हावी। आज पटना आएंगे, सीएम से मिलने का समय मांगेंगे और सौंपेंगे इस्तीफा। और आईपीएस की आईडी बनाकर 200 लड़कियों को किया ब्लैकमेल। और महिलाओं ने वैक्सीनेशन के बिना घर में पुरुषों के एंटी बैन की, इसलिए बनकटों में हुआ 100% तक टीकाकरण संभव। हाई स्कूलों में 30,020 शिक्षकों की बहाली के लिए फाइनल सूची 13 अगस्त तक। और पटना इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस समेत 36 ट्रेनों के परिचालन अवधि बढ़ाई गई। पटना धनबाद के बीच रविवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेनें। और बिहार यूपी में साल के अंत तक भी 70% टीका का लक्ष्य मुश्किल दिख रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम के बजाय एल्युमिनियम बैटरी इस्तेमाल करेगा भारत। सस्ती लंबी रेंज चलने वाली और ज़्यादा सुरक्षित भी होगी। और देर रात तीरथ का सीएम पद से इस्तीफा। 10 सितंबर तक विधानसभा पहुंचने की बाध्यता के चलते दिया इस्तीफा। और खनन पुलिस की टीम रात 10 बजे तक रही मगर 3 पोकलैंड मशीनें ही कर सकी जब्त। और राजगीर में नेचर सफारी यूपी का मंजूरी। 96 पदों पर होगा सृजन। एएनएम के अक्षित स्थानांतरण के लिए अब 10 तक होगा आवेदन। और शिक्षक की नियुक्ति रद्द होने के बाद राशि भुगतान करने पर पंचायत सचिव का निलंबित करने का आदेश। और 7 से 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। और जटडुगरी हॉल्ट बनेगा जंक्शन। उत्तर का संपार फाटक होगा बंद, बनेगा अंडरपास। रेलवे विकास विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। और मदरसा बोर्ड के शिक्षकों की ट्रेनिंग और छात्रों की किताब के लिए 22 करोड़। मदरसा छात्रों को ओ-लैब से कराया जाएगा प्रैक्टिकल। और जेईई एडवांस परीक्षार्थियों की संख्या में बदलाव में शामिल होंगे 2.5 लाख विद्यार्थी। IIT खड़गपुर का रहा आयोजन। शिक्षा मंत्री ने अमानत मांग पर परीक्षा कोर्स की पुस्तकों का किया लोकार्पण। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षक और परीक्षा बोर्ड ने शुरू किए कोर्स। और पटना विमेंस कॉलेज में सेमेस्टर 2 का 25 जुलाई से भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। और पुलवामा में लश्कर से 5 आतंकी ढेर। सेना का एक जवान भी शहीद। ब्रिटेन में बढ़ रहे मरीज पर भर्ती होने की नौबत बहुत कम। डेल्टा वेरिएंट के ज़्यादा केस, सुकून की राहत। और वैज्ञानिकों की राय, कोरोना उत्पत्ति की सही जांच नहीं कर सकेगा WHO। स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की आगे की जांच की योजना बना रहा है। और दिल्ली में नड्डा से मिलकर लौटे तीरथ गिनाए अपने काम। सख्त पहरे में मंदिर निर्माण अंतिम चरण में जल्द खुल जाएगा। करक जिले के टेरी गांव में कट्टर मौलवियों ने भीड़ में हिंदुओं का पवित्र स्थल ध्वस्त कर दिया था। तो ये थी पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार।